हेलो गाइस, मैं कुमार। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ई स्टेट के बारे में। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के सेकेंड ई स्टेट के बारे में। फर्स्ट ई स्टेट हमने कर रखा था लास्ट वाली क्लास। जो आपने कल वाली क्लास नहीं देखी हो तो आप बता देना, उसका लिंक मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहां से आप देख सकते हैं। सेकेंड ई स्टेट द नोबिलिटी। और हमने जो फर्स्ट स्टेट पढ़ा था द क्लेर्गी, वो सब कुछ हमने समझ दिया। कहीं भी डाउट आता है वहां पे आप लिख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन जो आपको डाउट आ रहा है वो सब। सेकेंड ई स्टेट में द नोबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। बोल रहा है कि इट कंप्रोमाइज्ड ऑफ रिच एरिस्टिक पीपल ऑफ स्टेट। मतलब ये एक टाइप से अमीर था, अमीर एरिस्टिक पीपल, मतलब एक अमीर लोग पीपल था इस स्टेट का, जिस सेकेंड स्टेट का। ये इंजॉय करता था प्रिविलेज ऑफ एग्जेम्पशंस फ्रॉम पेइंग टैक्सेस को। टैक्सेस को पे करके वो इंजॉय करता था स्टेट में। ठीक है, जो इंजॉय फ्यूडल प्रिविलेज, एग्जांपल फ्यूडल ड्यूज, जो कलेक्टेड करता है फ्रॉम द पीजेंट से कलेक्ट होता है। ठीक है, अब आता है हमारे थर्ड ई स्टेट के बारे में। क्या आता है, क्या आता है थर्ड ई स्टेट? सेकेंड बहुत छोटा सा। इट कंप्रोमाइज ऑफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, एग्जांपल बिजनेसमैन। जो ये कंप्रोमाइज करता है, एक बोल सकते हैं ना कि रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन, बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर सॉरी, पीजेंट्स, आर्टिशियंस, लैंडलेस, लेबर, सर्वेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें कंप्रोमाइज करता था। दे हैड नो प्रिविलेज, उसके पास कोई प्रिविलेज नहीं था, और वो पे करता था डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? TAI टेल बोलते हैं इसको। टेल का सिंपल मीनिंग होता है कि जो नहीं है, जो प्रिविलेज नहीं है, उनको डायरेक्ट टैक्सेस पे करना पड़ेगा। भाई देखो, अगर आज की रेट में आप देखोगे, सब चीज पे टैक्स है। फूड पे टैक्स है, बाइसाइकिल पे टैक्स है, और कार पे टैक्स है, सब पे। अगर आप कुछ भी लेते हो ना, टोल टैक्स, चलो टोल टैक्स मेन चीज है, टोल टैक्स। अब आप बताना टोल टैक्स होता क्या है? सिंपल मीनिंग अगर प्ले करने से पहले बता देना आगे की वीडियो। तो पहले इसे बता देता हूं कि इसमें जो बोला गया है ना टेल के बारे में, इसमें बोला गया है कि नो प्रिविलेज है टू पे डायरेक्ट टैक्स। कोई भी प्रिविलेज को ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट टैक्स पे करे। वो पे कर सकते, डायरेक्ट पे, मतलब ऐसा नहीं है उसको जबरदस्ती कि वो डायरेक्टली पे टैक्स करे, तो उसको हम बोलते हैं टेल। अब आप बोलोगे टैक्स क्या होता है? टैक्स होता क्या है? टैक्स में समझा देता हूं टैक्स क्या होता है। टैक्स ऐसी चीज होती है जिसमें अगर आप बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप कि आपको अगर बात कराऊं तो जैसे आप जाते हो भाई, गाड़ी में जाते हो, कार में जाते हो। अगर आप दिल्ली से हरियाणा की ओर जाओगे तो आपको यहां पे जाने के लिए आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्या देना पड़ेगा? टोल टैक्स। टोल टैक्स गवर्नमेंट को इसलिए देना होता है क्योंकि देखो, टैक्स इसलिए पे करना होता है क्योंकि हम एक लोकेशन से, मतलब एक प्लेस से हम दूसरे प्लेस ट्रेवल करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमें टोल टैक्स देना होता है। तो वही बोला गया है टोल टैक्स के बारे में। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट। सॉल्ट टैक्स देखो, सॉल्ट टैक्स के बारे में आप बताओ। चलो, सॉल्ट टैक्स वैसा टैक्स है, नमक पे टैक्स। अगर आपको लास्ट चैप्टर याद होगा, लास्ट क्लास का नेशनलिज्म का, उसमें अगर आपको पता होगा कि गांधी जी जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या बोलते हैं, सॉल्ट ढूंढने के लिए निकले थे। अब सॉल्ट इसलिए क्योंकि सॉल्ट में क्या हो रहा था, सॉल्ट टैक्स लग रहा था।
क्या लग रहा था इसमें, टैक्स लग रहा था, तो वही बोला गया इसमें। ठीक है, थर्ड स्टेट समझिए, यही सब कुछ बोला गया है। फिर बोला पीजेंट मेड अप ऑफ अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन आर ऑफ फ्रेंच। तो जो पीजेंट्स वगैरह बने हैं वो 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस के पॉपुलेशन से बने हैं। ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड, मतलब जो स्मॉल मतलब बहुत कम आप बोल सकते हो ऐसे, उनके पास खुद का लैंड है और वो कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, देखो भाई अगर आप आज की जमाने में देखोगे सबके पास लैंड है, लेकिन आप पुअर पर्सन का अगर आप देखोगे तो उनके पास इतना लैंड नहीं होता है जितना आपके पास है। ठीक है, क्योंकि उनके पास ऐसे फैसिलिटी नहीं मिलती, बल्कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटी निकाली है। जो फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट ने निकाली है ना, आपने आप 9th में आ गए, 8th में आपने पढ़ा होगा फैसिलिटी के बारे में, सिविक्स में पब्लिक फैसिलिटी चैप्टर मैंने पढ़ाया ही था। ठीक है, तो ये फैसिलिटी का एक टाइप से यूज करना नहीं जानते कि जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटी, वो फैसिलिटी को हम यूज कैसे करें, उस चीज का हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, और उस चीज को हम कैसे और बेटर बना सकते हैं कि हाँ भाई जो फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है वो फैसिलिटी हम सीधा साधा ले सकते हैं। वो नहीं सोच बात उन, मतलब है जो बोलते हैं ना, नॉलेज नहीं है। ठीक है, रीजन मेड अप ऑफ 90% ऑफ पॉपुलेशन फ्रांस, तो बता दिया। ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड, मतलब स्मॉल नंबर ऑफ के पास लैंड है, वो कल्टीवेट करते हैं। 60% ऑफ द लैंड जो है वो खुद का है बाय नोबल्स के द्वारा। ठीक है, जो चर्च है और जो अदर रिच मेंबर्स है थर्ड स्टेट के। अब आता है कि पीजेंट वर फोर्स्ड टू वर्क इन द हाउसेज ऑफ नोबल्स एंड देयर लैंड्स टू सर्व इन ए आर्मी टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। मतलब बोला है कि जो पीजेंट है वो फोर्स करते हैं वर्क करने के लिए इन द हाउस में ऑफ नोबल्स एंड अपने लैंड्स में सर्व करने के लिए इन द आर्मी को, सॉरी आर्मी में, टू और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग वर्क्स, और पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्डिंग वर्क्स में। अब आता है स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब जो स्ट्रगल था सर्वाइव के लिए वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक ग्रोइंग मिडिल क्लास पढ़ेंगे। ग्रोइंग मिडिल क्लास जो है टॉपिक वहां तक पढ़ेंगे। फिर आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन हो सकता है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़े। पहले बोला द स्ट्रगल टू सर्वाइव द ड्यूरिंग 1715 से लेकर 1789 तक जो पॉपुलेशन है फ्रांस की वो इंक्रीज हो गई, रैपिडली इंक्रीज होते गई। ठीक है, मतलब बढ़ती गई पॉपुलेशन। इज लीड टू रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फूड इवेंट्स। तो जैसे भाई अगर कोई चीज बढ़ेगा तो उसका जो सामने वाला चीज है वो भी तो बढ़ेगा। अब जैसे फ्रांस में पॉपुलेशन बढ़ रहा था, पॉपुलेशन के साथ साथ आपका फूड भी बढ़ेगा, फूड ग्रेन्स भी चाहिए आपको। अच्छा, मैंने आपको वो चैप्टर पढ़ाया था द इम्प्रूवमेंट इन आवर फूड रिसोर्सेज बायोलॉजी, तो वो चैप्टर जो था और ये चैप्टर जो था थोड़ा सा मिला सा है। ठीक है, बल्कि सब्जेक्ट से डिफरेंट है, तो ऐसा मत सोचना कि, लेकिन थोड़ा तो सेम होता ही होता है। ठीक है, तो यही सब बताया गया स्ट्रगल्स के बारे में। डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्राइस ऑफ ब्रेड का प्राइस इंक्रीज होते गया। ठीक है, हाउएवर जो वेजेस थे वर्कर्स के वो नहीं मैच कर पाए जो राइजेस थे प्राइजेस में। सो जो गैप है बिटवीन द पुअर और द रिच में वो वाइडेंड है, मतलब बहुत गैप, बहुत बड़ा गैप है, बहुत लंबा गैप आप बोल सकते हो ऐसे। सिचुएशन बिकम वर्स, बहुत बड़ा सिचुएशन है। ठीक है, बैड वेदर कंडीशन बेकार था। रेड्यूस द हार्वेस्ट भी रेड्यूस कर दिया गया था। कंडीशंस क्रिएट कर दिए गए थे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस जिसको हम बोलते हैं जे। अब आता है एक ग्रोइंग मिडिल क्लास, एक ग्रोइंग मिडिल क्लास। ठीक है, आप बताओ मैं आप लोगों को कब से पढ़ा रहा हूं,
1 ईयर हो जाएगा। तो 1 ईयर में जो आपने मेरे से पढ़ा है, जो आपको वो थोड़ा आउटपुट आप लिख देना मेरे कमेंट में, ठीक है। एक ग्रोइंग मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास जो पर्सन है उनकी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो भाई, कभी भी जो पर्सन होता है ना, जैसे ये देखो, ठीक है, नहीं बना रहा मैं, वैसे ही बना दे रहा हूं, ठीक है। जैसे पुअर पर्सन, ये आगे जाकर के मिडिल बनेगा, फिर ये रीच बनेगा, अमीर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। वो पहले पुअर था, फिर थोड़ा मिडिल में आया, फिर उसके बाद फिर रिच हो गया। तो वही बोला है कि ग्रोइंग मिडिल क्लास ग्रो करते गई, मतलब जो मिडिल क्लास की रेंज में थी वो अब रिच में आ गई। तो वही पढ़ेंगे। इनकी पास्ट प्रेजेंट, देखो भाई, आज के जमाने में अगर आप देखोगे, लोगों के पास जो है ना, अब दिल्ली की बात कर लो, लोगों के पास जितने भी पैसे आते हैं, जितने भी जो गरीब पर्सन है वो फूड वगैरह खाते हैं, आम आदमी बोल सकते हैं। अब बेचारे वो आम आदमी करेंगे ही क्या? उनके पास इतने सारे टैक्सेस लगा देते हैं, गवर्नमेंट लगा देती है, फूड टैक्सेस, उसके बाद बहुत सारे टैक्सेस लगा देते हैं। तो उसके कारण गवर्नमेंट, ये गलत बात है, लेकिन ये गलत बात है, लेकिन इतना टैक्सेस नहीं लगाना, ठीक है। अब एज अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, तो पास्ट पीजेंट्स और वर्कर रिवोल्टेड करते हैं अगेंस्ट दी हाई टैक्सेस और फूड शॉर्टेज। अभी बताया ना टैक्सेस के बारे में, वही सेम चीज लिखा हुआ जो मैंने बताया। बोला है कि जो पास्ट में जो पीजेंट्स है और जो वर्कर्स है वो रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट दी हाई टैक्सेस के अगेंस्ट में और फूड शॉर्टेज की अगेंस्ट में। हाउएवर वो लाइट करते हैं जो रिसोर्स है और जो प्लान्स है जो लाता है अबाउट बिग चेंजेस को इन दी सोशल और इकोनॉमिक्स ऑर्डर्स में, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ऑन बाय द मोर प्रोस्यूस एंड एजुकेटेड ग्रुप्स विद इन द थर्ड ई स्टेट वाले। फिर 18th सेंचुरी में क्या हुआ, 18th सीवी में क्या हुआ ये कि एक न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ जिसको हमने बोला मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास का जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था वो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। तब से हमने बोलना स्टार्ट कर दिया मिडिल क्लास पर्सन, मिडिल क्लास पीपल, मिडिल क्लास बॉय, ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया। कब से बोला? 18th सेंचुरी से। कब से बोला? 18th सेंचुरी से, ठीक है। तो बोला दे हैड बिकम रिच बाय एक्सपेंशन ऑफ ओवरसीज ट्रेड। वो ट्रेड करते गए और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स लाइक वुलन और सिल्क टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चर करते गए, तो फिर वो रिच बन गए। अब जो इन एडिशन टू मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स है, आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स और लोअर्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ग्रोइंग मिडिल क्लास के पैराग्राफ में, 3rd पैराग्राफ से लेकर के। फिर हम आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, रेवोल्यूशन वेस्टाइज, फ्रेंच बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फ्रेंच एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। टाइम तो लगेगा, बहुत बड़ा चैप्टर। कन्वेक्शंस, न्यूली इलेक्टेड असेंबली, रीजन टेरर, वुमेन रेवोल्यूशन, ए डायरेक्टरी रूल्स, फ्रेंच डाइट रूल क्या गया उस फ्रेंच में, उसके बारे में, एवोल्यूशन ऑफ सेलेब्री, द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, उसके बाद बहुत कुछ पढ़े, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है। तो थैंक यू, है ना, कल मिलेंगे सेम टाइम पे।